विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। विद्रोह प्रभात की शुरुआत आज से हमने लगभग 10 साल पहले की थी। विदर्भ प्रभात की शुरुआत करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि परतवाड़ा अचलपुर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी वसूलीबाज पत्रकार हैं इन सब का पर्दाफाश करना, ये एकमात्र उद्देश्य था विदर्भ प्रभात अखबार और विदर्भ प्रभात चैनल शुरू करने का। हमने शुरुआत से यही करा। आपको ज्ञात ही होगा कि हमने विदर्भ प्रभात के जरिए एक से एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे हर पत्रकार को आपके सामने बेनकाब कर दिया था जिन्होंने वसूली का गोरख धंधा चला कर रखा था। विदर्भ प्रभात की शुरुआत में ही उस दिन तो हंगामा मच गया था जिस दिन हमारे पहले ही अखबार के अंदर परतवाड़े के एक दो नहीं तो लगभग 10 से 11 पत्रकारों के फोटो के साथ में हमने खबर प्रकाशित कर दी थी। उस टाइम पर ये सभी पत्रकारों ने यहाँ के हर अधिकारी से वसूली कर ली थी। वो वसूली करने के बाद में पिकनिक मनाने के हिसाब से इसे नाम दिया गया था अभ्यास दौरा। काय का अभ्यास दौरा के नाम पे अधिकारी से हजारों रुपए की वसूली कर डाली। वो इन पैसों को समेट कर ये सभी 10-12 पत्रकार गणपतिपुरे से लेकर हर जगह घूमने फिरने चले गए थे। इन वसूलीबाज पत्रकारों के मुखिया थे उस वक्त जितेंद्र रोडे जो कि अपने एक साप्ताहिक अखबार अध्ययन समाचार चला रहे हैं। ये अध्ययन समाचार उन्होंने भी निकाला था, सिर्फ वसूली और ब्लैकमेलिंग के लिए निकाला था, जो आज तक बदस्तूर जारी कर रखा है। इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था उस टाइम में हरिश्चंद्र खुजे जो और मनीष जहागीरदार, इन दो लोगों को उन्होंने साथ में जोड़ा था यहाँ पर वसूली व ब्लैकमेलिंग करने के लिए। आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं ये ऐसी एक वसूलीबाज पत्रकार मनीष जहागीरदार के बारे में है जिनका जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मनीष जहागीरदार दैनिक तरुण भारत के लिए काम करते थे। आज इनकी शुरुआत ही तरुण भारत से हुई थी और परतवाड़े से लेकर अमरावती में एक पहचान बन गई थी, वो थी तरुण भारत की वजह से। पत्रकार ये तब तक ही रहता है जब तक वो उस अखबार में काम करेगा, लेकिन आज मनीष जहागीरदार को लगभग 1.5 साल पहले ही तरुण भारत से निकाल दिया गया है। 1.5 साल पहले इस पत्रकार को इस पेपर से निकाल दिया गया था। इसके बावजूद आज तक मनीष जहागीरदार पत्रकारों का तमगा यहाँ पर लगाकर पूरे मार्केट से लेकर अधिकारी से लेकर मेलगार्ड से लेकर बाहरगांव घूम रहे हैं कि मैं तरुण भारत का पत्रकार हूँ, क्योंकि इसकी जानकारी ना तो अधिकारियों की थी, ना किसी राजनेता को थी, ना ही आम लोगों को थी कि इस इंसान को तरुण भारत से निकाल दिया गया है। और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मनीष जहागीरदार ने बड़े से बड़े अधिकारियों को गुमराह करके रखा। किसी भी अधिकारी से मुलाकात करते वक्त मैं तरुण भारत का शहर प्रमुख, मैं तरुण भारत का परतवाड़ा शहर प्रमुख, इस तरह का अपनी पहचान दे देकर यहाँ पर इन्होंने अधिकारी से साठगांठ करना चालू करी। वो आगे जाके ये न वो बहाने से एक ब्लैकमेलिंग को वसूली का गोरख धंधा इन्होंने शुरू कर दिया था। आज शर्म आनी चाहिए मनुष्य जहागीरदार को। आज ये किसी कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर शिक्षक ही ऐसा होगा तो आखिर में अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ये आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। शराब पीने से लेकर तो वो हर शौक इस इंसान को थे जो कि एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए था। अगर आपको ज्ञात हो 4 से 5 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था शराब पीने की वजह से, टूल होने की वजह से। ये यहाँ के ही सर्किट हाउस के पास में बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पर सर पर मार लग गया था और मरते मरते बचा हुआ था। ये क्यों हुआ था? शराब पीने की बहुत बुरी आदत की वजह से। शराब का चस्का कैसे लगा? पत्रकार होने की वजह से प्रेस मीटिंग में जाना, वहाँ पे वसूली करना, ये बड़ी बड़ी राशि को लेना, वो ढाबों पर जाकर पार्टियाँ करना, ये शौक बन गया था मनीष जहागीरदार इनका। आपको ज्ञात होगा तो विदर्भ प्रभात में हमने बहुत पहले एक खबर प्रकाशित की थी जिसे हमने लगान टीम यानी 10 से 12 पत्रकारों के फोटो तक हमने प्रकाशित कर दिए थे कि ये लोग यहाँ पर वसूली करके आए हैं। पूरे सबूत के साथ में हमने इस न्यूज़ को प्रकाशित कर दिया था, जिसका एक हिस्सा ये मनीष जहागीरदार खुद भी थे। वन विभाग से लेकर हर सरकारी डिपार्टमेंट जाकर अपनी वसूली करने का गोरख धंधा इन्होंने बदस्तूर जारी कर रखा है, जिसकी जानकारी हम आपको अब कुछ दिनों में स्टेप बाय स्टेप हर खबरों में देते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सचेत कर रहे हैं सभी अधिकारियों को, सभी आम नागरिकों को, वो सभी राजनेताओं को कि मनीष जहागीरदार आज के तारीख में तरुण भारत के पत्रकार नहीं हैं। उन्हें 1.5 साल पहले ही इस अखबार से निकाल दिया गया था। 1.5 साल पहले निकाल दिया गया था। इसके बावजूद इन्होंने खुद को पत्रकार बता कर यहाँ पर पुलिस विभाग से लेकर उपविभागीय का कार्यालय मतलब ADO साहब को भी गुमराह करके रख दिया था।
अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें विधायक बच्चू कडू बहुत भारी मतों से जीतकर आ गए थे। यहाँ पर हम आपको एक राज खोलना चाहेंगे। विधायक बच्चू कडू के पास में अध्ययन समाचार के वही वसूलीबाज पत्रकार जितेंद्र रोड़े गए थे। उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि ये 4 से 5 पेपर एक साथ में चला रहे हैं और 5-10 पत्रकार उन्होंने साथ में ले रखा है। ये बच्चू कडू की न्यूज़ें कंटिन्यू चलाएंगे, बच्चू कडू की पूरे पॉजिटिव न्यूज़ें चलाएंगे और इसके लिए इन्होंने विधायक कडू के सामने बहुत बड़ी अमाउंट, मतलब जो कि हमारे अकाउंट पर आ रहा है 5 से 6 लाख की एक अमाउंट रख दी थी कि इतना आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपका पूरा इलेक्शन का काम संभाल लेंगे। विधायक कडू हैरान रह गए थे इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर। उन्होंने सीधे सीधे उन्हें मना कर दिया कि मुझे आपके अखबार की वो आपकी कोई गरज नहीं है, मुझे आम जनता का प्यार और उनका समर्थन मिल रहा है, मैं उन्हीं के भरोसे जीत कर आ जाऊँगा, मुझे इस तरीके से पैसा व्यर्थ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब विधायक बच्चू कडू इन्होंने इनके इस ऑफर को ठुकरा दिया तो तिलमिला जितेंद्र रोड़े ने क्या करा। ऐन इलेक्शन के वक्त विधायक बच्चू कडू के खिलाफ में जितनी न्यूज़ें डाल सकते थे, जितनी बदनामी कर सकते थे, अपने अखबारों के जरिए, अपने विज्ञापनों के जरिए इन्होंने विधायक बच्चू कडू की बदनामी करनी शुरू कर दी। इनके घोटाले तक निकालने शुरू कर दिए। इनके करोड़ों के घोटाले इन्होंने घरों में छापकर लोगों के सामने रख दिए थे। इसके बावजूद क्या हुआ, आज विधायक बच्चू कडू आम लोगों के प्यार की वजह से, आम लोगों के समर्थन की वजह से बहुत भारी मतों से जीत कर आ गए थे। उस वक्त जितेंद्र रोड़े का साथ इसी पत्रकार मनीष जागीदार ने खुलकर दिया था। एक शिक्षक थे, उसके ऊपर अपनी गरिमा को खंडित करते हुए एक वसूलीबाज पत्रकार के रूप में पूरी तरीके से सामने आ गए थे। वह बराबरी से कंधा मिलाकर जितेंद्र रोड़े का साथ देते हुए विधायक बच्चू कडू को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अभी हाल ही की बात है, 4 से 5 दिन पहले ही मनीष जागीदार उन्होंने एक अखबार की पोस्ट छोड़ी थी जिसमें ये लिखा गया था विधायकों को यहाँ पर गाड़ियाँ मिलने वाली है। इस पर एक ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि इस बार बच्चू कडू चुप क्यों है और ये गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं। ये सिर्फ एक बदनामी करने के लिए पोस्ट को शेयर किया गया था। जब मनीष जागीदार किसी अखबार के पत्रकार ही नहीं थे तो आखिर में कौन सी खबर थी जिन्हें उन्होंने शेयर किया था। ये सिर्फ लोगों में गलतफहमी फैलाना था कि मैं अभी भी अखबार के लिए काम कर रहा और मैं अभी भी खबरें छाप रहा। सबसे बड़ी ये बात थी कि इलेक्शन के वक्त से लेकर तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें जब कर्फ्यू जैसा हालत बन गए थे तब यहाँ पे पुलिस विभाग से सभी पत्रकारों को कार्ड दिए गए थे। उस वक्त भी यहाँ पर दौड़ते भागते हुए मनीष जागीदार पहुँचे थे और इन्होंने रातों रात अपनी कार्ड तैयार करवा लिया था। लेकिन जब 1.5 साल से ये पत्रकार ही नहीं है तो आखिर में पुलिस विभाग के पास में इन्होंने क्या नाम दर्ज कराया, वो वहाँ पे किस अखबार के नाम से इन्होंने कार्ड जमा करवाया था और किस नाम से इन्होंने कार्ड लिया था, ये हम आपको अगली खबरों में भी बहुत जल्द बता देंगे। साथ ही मेलघाट में इस वसूलीबाज पत्रकार ने कहाँ पर कौन से कारनामे किए थे, हम आपको आने वाली खबरों में बताते रहेंगे। सावधान कर रहे हैं हम सभी सरकारी अधिकारियों को कि मनीष जागीदार तरुण भारत के पत्रकार नहीं है, ये अब भी फर्जी पत्रकार बन चुके हैं जो लोगों को जबरदस्ती अपने अखबार की धौस बताकर और पत्रकारिता की धौस बताकर डरा धमका रहे हैं। ऐसी खबरें हमें मिल चुकी है। हम जल्द मनीष जागीदार के इनके बहुत सारे कारनामे आप सबके सामने पेश करने वाले हैं। तब तक का सभी को यही आगाह करेंगे कि इस इंसान से सचेत रहे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।